बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर एनटीवी के कलाकारों ने उन्हें विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संगठित भारत के सपने को याद किया। इन कलाकारों में जगन्नाथ निवानगुणे, एक महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से रामजी सकपाल, अम्बरीश बॉबी और भाई क्या चल रहा है के रमेश प्रसाद मिश्रा, पवन सिंह और भाई क्या चल रहा है के जफर अली मिर्जा, आकांक्षा शर्मा और भाई क्या चल रहा है की सकीना, फरहाना फातिमा और भाई क्या चल रहा है कि शांति, आसिफ शेख, भाभी जी घर पर है के विभूति नारायण मिश्रा, रोहिताश्व गौड, भाभी जी घर पर है के मनमोहन तिवारी, कामना पाठक, हप्पू की उल्टन पलटन की राजेश, ग्रेसी सिंह इसमें शामिल है। जगन्नाथ निवानगुणे उर्फ रामजी सकपाल कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सही मायने में एक महान लीडर थे। उनके कार्यों ने सारे भारतीयों के जीवन को छुआ और उन्हें प्रभावित किया। हम बाबा साहेब की 130वीं जयंती मना रहे हैं, ऐसे में हम उन पर महान लीडर और समाज के प्रति उनके अद्भुत योगदान के लिए उन्हें सलाम करते हैं। अम्बरीश बॉबी उर्फ रमेश प्रसाद मिश्रा कहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक देश और एक संविधान की छत्रछाया में लाखों भारतीयों को लाकर संगठित भारत की नींव रखी। आज भी उनकी सीख और सिद्धांत देश भर के कोने कोने में भारतीयों में मौजूद है। पवन सिंह उर्फ जफर अली मिर्जा कहते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने समाज के लिए ज्यादा उदार भविष्य का मार्ग तैयार किया, जहां समानता हर भारतीय का अधिकार हो। उनके पास कमाल का दृष्टिकोण और विश्वास था, जिसकी वजह से ऐसे सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए जिसने कई जिंदगियों को प्रभावित किया। जिस तरह बाबा साहेब ने इस देश को एकजुट किया, बस कुछ गिने चुने लीडर्स ही ऐसा कर पाए। फरहाना फातिमा उर्फ शांति मिश्रा कहती है, इस साल अंबेडकर जयंती उनकी 130वीं जयंती की वजह से विशेष है। बाबा साहेब ने महिलाओं और समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं। वह कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल बदलाव लाने के लिए किया। उनकी ये बात हमारे लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरित करने वाली है। आकांक्षा शर्मा उर्फ सकीना मिर्जा कहती है कि बाबा साहेब सही मायने में एक दूरदर्शी लीडर थे। आज हमारा देश जितना आगे बढ़ा है, उसका काफी ज्यादा श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने न केवल लोगों को एकजुट किया, बल्कि हर तरह के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए प्रेरित भी किया। आसिफ शेख उर्फ विभूति नारायण मिश्रा कहते हैं कि वे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कहानियां पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। समानता के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उसका उन पर काफी गहरा असर पड़ा है। आधुनिक भारत में डॉक्टर अम्बेडकर समानता के सबसे बड़े हिमायती रहे हैं। उनकी जयंती के मौके पर आइए उनके योगदान और दूरदर्शिता को याद करें। ग्रेसी सिंह कहती है कि भारतीय इतिहास में बाबा साहेब सबसे मुखर आवाजों में से एक है। चाहे समानता के लिए उनका संघर्ष हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर शिक्षा में उनका योगदान हो, उन्होंने हर भारतीय के जीवन को प्रभावित किया है। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के मौके पर आइए हम सब मिलकर समाज और इस देश के प्रति उनके असीम योगदान को याद करें और उन्हें नमन करें। कामना पाठक उर्फ राजेश कहती है, डॉक्टर अम्बेडकर ने उदारता और समानता पर आधारित एक समाज की परिकल्पना की थी। इतने सारे लोगों को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए एक महान दृष्टिकोण की जरूरत होती है। बाबा साहेब ने जिस तरह देश को संगठित किया, उस तरह से कुछ और लीडर्स भी कर सकते थे। तो आइए हम सब मिलकर उस महान लीडर को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भीम जैसा बनने के लिए हिम्मत चाहिए और देश के लिए भक्ति और बेशुमार प्यार। रोहिताश्व गौड उर्फ मनमोहन तिवारी कहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक दूरदर्शी लीडर थे। उनका सपना था कि वे देश में कई तरह के सामाजिक और आर्थिक सुधार लाकर संगठित राष्ट्र तैयार करें। बेशक वे भारतीय संविधान का निर्माण कर इस सपने को साकार करना चाहते थे। अम्बेडकर जयंती के मौके पर वो सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहते हैं कि आइए एकजुट होकर उस महान लीडर और समाज सुधारक बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दें और उन्हें याद करें।